जय हिंद। तो इस वीडियो में हम प्रमेय 6.1 को प्रूव करने के लिए सीखेंगे, जो कि मैट्रिक के एग्ज़ाम में सभी बार 5 नंबर में पूछा जाता है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इनमें आपको प्रमेय 6.1 क्या कहता है, इसको हम सिद्ध करने के लिए सीखेंगे। कहता है, यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक सरल रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो कहने का मतलब क्या कहता है कि यदि किसी त्रिभुज के, तो कोई एक त्रिभुज बना लीजिए आप, किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। तो किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर, मान लेते हम इसी भुजा के समांतर एक समांतर रेखा खींच लेते हैं, जो कि अन्य दो भुजा, एक ये है और एक ये है, इसको प्रतिच्छेद करने के लिए अन्य बिंदु पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। एक बिंदु यहाँ पर, एक बिंदु यहाँ पर, और एक भुजा के समांतर है। करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो कहने का मतलब, इसका अगर नाम हम रख देते हैं ए बी सी, और बी सी के समांतर एक रेखा खींची जाती है जिसका नाम हम रख देते हैं डी ई। बी सी के समांतर एक रेखा हम डी ई खींच लेते हैं, क्यों कहता है एक भुजा के समांतर, जो कि दूसरी भुजा ए बी और तीसरी भुजा ए सी को बिंदु डी और ई पर प्रतिच्छेद करती है। तो आपको कहता है सिद्ध करने के लिए कि अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। मतलब अन्य जो ये दो भुजा था, इसका ए डी बट्टे डी बी बराबर हो जाएगा आपको क्या, ए ई बट्टे ई सी के, ए ई बट्टे ई सी के। यही आपको क्या करना है, ए डी बट्टे डी बी बराबर ए ई बट्टे ई सी प्रूव करना है इस प्रमेय में। ये नाम जो रखे हैं, नाम हम अपना मन से रख दिए हैं, और आपका जो भी मन है वो रख सकते हैं, लेकिन हम इसमें हम ए बी सी नाम रख दिए हैं। तो चलिए इसको हम थोड़ा भाषा में लिख लेते हैं इसी बात को। तो इस भाषा में हम क्या लिखे हैं देखिए। तो एक त्रिभुज ए बी सी बना लिए, और एक भुजा बी सी के समांतर एक रेखा डी ई क्या कर लिए है, खींच लिए हैं। तो इसी बात को हम क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। तो दिया हुआ है कि एक त्रिभुज ए बी सी है, एक त्रिभुज ए बी सी है जिसके एक भुजा बी सी के समांतर, एक भुजा ये बी सी है, इसके समांतर एक रेखा डी इस प्रकार खींचा गया है, डी इस प्रकार खींच लिए है कि भुजा ए बी को बिंदु डी पर, देखिए ए बी भुजा को बिंदु डी पर तथा भुजा ए सी को बिंदु ई पर, भुजा ए सी जो है इसको बिंदु ई पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है या करता है। तो हमें सिद्ध करना है क्या, ए डी बट्टे डी बी ए ई बट्टे ई सी। तो हम लिख दिए ए डी बट्टे डी बी ए ई बट्टे ई सी, यही आपको प्रूव करना है। तो हम आगे देखते हैं। ये बात तो हम लिख लिए, जो कह रहा है और क्या हमें प्रूव करना है, इस बात को हम लिख लिए। अब इसके लिए हमें क्या करना है, रचना करना है। तो रचना के लिए हम क्या कर लेते हैं कि बिंदु ई से भुजा ए डी पर लंब एक खींच लेते हैं, ऐसे डॉट डॉट करके, ये 90 डिग्री बनाने के लिए ये रचना आपको करना पड़ता है। इसका नाम रख देते हैं एम। तो भुजा ए डी पर एक लंब क्या डाला, ई एम डाल दिए, और बी को ई से मिला दिया और डी को सी से मिला दिया। इसी बात को हम रचना के रूप में थोड़ा सा लिख देंगे। तो यहाँ पर हम लिखे हैं, देख लीजिए क्या है कि रचना में क्या किए हैं, रचना में भुजा ए डी पर लंब ई एम डाला। भुजा ए डी है ये, यहाँ से लेकर के यहाँ तक भुजा ए डी है, इस पर लंब क्या डाला, ई एम डाला, तथा बी को ई से, बी को क्या कर दिए, ई से मिला दिए, तथा डी को सी से मिला दिए, डी को सी से मिला दिए। इसी बात को यहाँ पे हम फिगर में भी यहाँ पे बना के आपको दिखा दिए हैं। क्या कर दिए यहाँ पे, भुजा ए डी पर लंब ई एम डाल दिए हैं, बी को ई से मिला दिए और डी को सी से मिला दिए हैं। तो इस बात को हम रचना के रूप में लिख दिए। अब हम क्या करते हैं, आगे थोड़ा सा आपको एक बात समझना पड़ेगा। प्रमाण, आप एक त्रिभुज किसी भी, अगर आप क्या करते हैं, एक त्रिभुज लेते हैं, अगर आपको कहा जाए कि इसका क्षेत्रफल निकालिए, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आप जानबे करते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुना शीर्षलंब या ऊंचाई, उसी को कहा जाता है। तो आपका ये त्रिभुज है, आधार तो ये वाला हो जाएगा, इसका नाम रख दीजिए ए बी सी। तो आधार क्या लिख सकते हैं हम, 1/2
आधार क्या हो गया BC, और सीसलम क्या हो जाएगा, सीसलम नहीं मालूम है, सीसलम इसकी ऊंचाई निकालते हैं, यही सीसलम कहलाता है। और इसका मान जो भी रख दीजिए MA रख देते हैं तो AM होगा। तो इस प्रकार आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज या कोई भी त्रिभुज हो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुना सीसलम। और इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल को हम AR करके लिख सकते हैं, त्रिभुज ABC लिख सकते हैं। इसी बात को हम देखते हुए हम यहाँ पे कुछ किए हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब इस जगह पे जब हम आकृति में देखते हैं, यहाँ पे देखिए अभी जो बनाए थे आकृति, इस आकृति में एक त्रिभुज है ADE, यहाँ पे ध्यान दीजिए ADE है कि नहीं है। तो इसको हम थोड़ा सा अलग में बना लेते हैं काट के, इसका हम फिगर एक बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब ADE लेते हैं तो इसका EM लंब डाला गया है, इसका नाम M रख दीजिए, EM लंब डाला गया है। जब इसका आप क्षेत्रफल निकालिएगा ADE का, तो क्या हो जाएगा, आधार गुना शीर्षलंब होगा। तो आधार किसको कहते हैं, जिस पर लंब गिरता है, आधार तो ये हो जाएगा इसका। तो इसी को जब आप घुमाइएगा तो ऐसे करके आप देख सकते हैं, तो ये क्या हो जाता है कि ADE का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 आधार क्या हो जाएगा आपको AD, शीर्षलंब क्या हो जाएगा EM हो जाएगा। तो इसी बात को हम क्या कर दिए हैं, यहाँ पर लिख दिए हैं। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बराबर 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है। तो इस त्रिभुज में आप देख सकते हैं, ऐसे आपका फिगर है, ऊपर वाला एरिया को आप काट के देखे थे, नहीं देखे थे अभी जस्ट। तो आकृति ADE का क्षेत्रफल निकालना है आपको, तो क्या हो जाएगा 1/, तो लिखे एरिया ऑफ ADE बराबर 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो 1/2 लिख दिए, आधार क्या हो जाएगा इस त्रिभुज का, तो यहाँ पे देखिए इसी त्रिभुज को यहाँ पे लिखे हैं, इसको जब आप उल्टा दीजिएगा तो इसका आधार क्या हो जाएगा, देखिए घुमा दीजिए, तो लंब ऐसे डाला गया है, तो ये क्या हो जाएगा AD आधार हो जाएगा, लंब क्या हो जाएगा EM, तो वही लिखे हम AD गुना EM लिख दिए हैं। अब चलते हैं दूसरा त्रिभुज में। एक त्रिभुज आप ऐसे भी जानते होंगे, यहाँ पे देखिए फिगर में, कि अगर हमें DBE का निकालना है, किसका निकालना है, DBE का निकालना है, तो इसका तो हम इसका एक फिगर देखते हैं यहाँ पे, इसको जब हम काट के निकाले हैं तो ये ऐसे निकल जाएगा, DBE का निकालना है। तो DBE का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 आधार गुना शीर्षलंब होगा। तो यहाँ पर हम लिखे हैं, देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज DBE, तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई, 1/2 तो लिख दिए हैं, गुना आधार आपका क्या हो जाएगा, तो आधार किसको कहते हैं, लंब जिस भुजा पर गिरता है उसको हम आधार कहते हैं। तो यहाँ पे लंब इसका क्या है, लंब तो इधर से है नहीं, इसको जब हम घुमाते हैं तो आप देख सकते हैं, तो आधार तो आपको DB होगा, क्योंकि EM लंब तो यहाँ पे डाला गया है, आप फिगर से वहाँ से देख सकते हैं EM लंब यहाँ पे डाला गया है, इसलिए इसका आधार क्या हो जाएगा DB हो जाएगा, और शीर्षलंब क्या हो जाएगा EM हो जाएगा। तो यहीं पे लिखे हैं 1/2 आधार क्या लिखे DB या BD कहिए, तो BD गुना EM। अब हम क्या कर लिए, दोनों का अनुपात निकाल लिए, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बट्टे एरिया ऑफ त्रिभुज BDE किए हैं। तो इसका मान है 1/2 AD गुना EM बट्टे 1/2 BD गुना EM। तो EM से EM चले जाएगा, 1/2 से 1/2 चले जाएगा, तो आपको बच क्या गया AD बट्टे BD बच गया। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, आप इसको इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ आप क्या देखें कि एक त्रिभुज ABC था, और इसके बाद जब इसका लंब EM यहाँ से डाला गया तो आप क्या निकाले, तो एक त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बट्टे निकाले हैं BDE का क्षेत्रफल। तो इसका अनुपात आपको क्या निकल गया AD बट्टे DB, मतलब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इसके बाद ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल जब निकाले, दोनों का अनुपात आपको क्या निकल गया AD बट्टे DB। सेम इसी प्रकार से अगर हम क्या करते हैं कि इस साइड से लंब डाले तो AD बट्टे DB आया, लेकिन जब इस साइड से हम लंब डालेंगे तो यहाँ पे लंब पड़ेगा, और यहाँ पे लंब पड़ने के बाद अगर ADE और ये त्रिभुज, इधर से भी एक त्रिभुज बन रहा है, तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल जब निकालेंगे हम, तब क्या निकलेगा, तब हम लिख सकते हैं AE बट्टे EC। तो इसी प्रकार हम एक फिगर इसका भी हम दिखा देते हैं आपको। अब देखिए वही सेम फिगर वही है, लेकिन लंब पहले वाला हम इधर से डाले थे, तो हम क्या निकल गया हमारा ADE और BDE का क्षेत्रफल क्या निकल गया AD बटे DB निकल गया। तो हम इधर से लंब डाले हैं, तो जब हम ADE
और इसके बाद डी ई सी निकाले, डी ई सी इधर से निकाले, तो क्या हम ए ई बटे ई सी ना लिख सकते हैं? आराम से लिख सकते हैं। जब इधर से लम्ब डालते हैं तो ए डी बटे डी भी लिख सकते हैं। तो इधर से लम्ब डालेंगे तो ए डी ई और डी ई सी का अनुपात जो होगा ए ई बटे ए सी हम लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार हम लिख देंगे, इसी प्रकार एरिया ऑफ त्रिभुज क्या लेंगे, ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई बटे एरिया ऑफ, अब इधर से ले रहे थे तो त्रिभुज क्या ले रहे हैं, बी डी ई ले रहे थे, लेकिन अब इधर से नहीं ले रहे हैं तो क्या लेंगे, डी ई सी। तो एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई सी लिए हैं। तो इसके बाद जिस प्रकार इसमें ए डी बटे डी बी लिखा गया था, इसी प्रकार हम इस साइड से लिए हैं तो क्या लेंगे, ए ई बटे ई सी लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे ए ई बटे ई सी। इसको इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए, समीकरण 2 मान लीजिए। अब हम आगे देख, अब इस आकृति में ध्यान दीजिएगा। एक त्रिभुज देखिए बी डी ई, यहाँ से हम जो किए हैं बी डी ई। एक त्रिभुज और लेते हैं डी ई सी, ये त्रिभुज में आप क्या देख रहे हैं कि डी ई और बी सी के बीच ही बन रहा है ये त्रिभुज, और ये त्रिभुज मतलब एक ही समांतर रेखा के बीच बन रहा है। एक ही समांतर रेखा के क्या बन रहा है, बीच बन रहा है। और इसके साथ साथ दोनों त्रिभुज में देखिए बी डी ई और डी ई सी, दोनों में ई सी क्या आता है, कॉमन आता है। मतलब एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच बना है, नहीं बना है। तो इस हिसाब से आप क्या देख सकते हैं, एक त्रिभुज डी ई बी डी ई और डी ई सी, ये एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच बन रहा है, क्योंकि आधार दोनों का डी ई है और समांतर रेखा डी और बी सी के बीच बन रहा है। तो इस हिसाब से यहाँ पे लिखे हैं त्रिभुज बी डी ई और त्रिभुज डी ई सी, एक ही आधार डी ई, एक ही आधार डी। देखिए इसको हम थोड़ा अलग करके निकाले हैं, दोनों में डी ई कॉमन आता है, नहीं आता है। एक ही आधार डी ई तथा समांतर रेखा बी सी और डी ई के बीच बने दो त्रिभुज है। जब एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच जब दो त्रिभुज होता है तो दोनों का क्षेत्रफल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए त्रिभुज बी डी ई और त्रिभुज डी ई सी, दोनों का क्षेत्रफल क्या लिख दिए हम, बराबर लिख लिए। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को लेंगे, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 आपका क्या था, तो समीकरण 1 जो था आपका था एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटे एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई था आपका, बराबर था ए डी बटे बी डी, ये था आपका। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा परिवर्तन कर देते हैं। परिवर्तन क्या कर देंगे, ऊपर वाला जैसे वैसे रहने देंगे। एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटे एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई। बी डी ई जो है, बी डी ई देखिए किसके बराबर है, डी ई सी के बराबर है। इसलिए बी डी ई के जगह पे हम क्या लिख देंगे, बी डी ई के जगह पे हम लिख देंगे त्रिभुज डी ई सी लिख देंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई सी। तो बराबर क्या हो जाएगा, ए डी बटे बी डी। इसी को थोड़ा सरिया के लिख लीजिए। तो हम अब क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटे एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई सी बराबर, क्योंकि बी डी ई की जगह हम क्या लिख दिए हैं, डी ई सी, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है। तो इस हिसाब से ए डी बटे बी डी लिख दिए। तो इसको मान लेंगे समीकरण हम 3, समीकरण 3 मान लिए। अब समीकरण आपका क्या था, एक 2 था, तो हम समीकरण 2 को भी लिख लेते हैं। समीकरण 2 को एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे, जो सामने में आपके लिए अच्छा होगा। समीकरण 2 क्या माने थे, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई था आपका बटे एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई सी था। अब बराबर आपको क्या था, ए ई बटे ई सी था। तो समीकरण ये क्या था, 2 था।
अगर हम क्या करते हैं, समीकरण 3 और समीकरण 2 पर विचार करते हैं, तो दोनों विचार करेंगे तो देखिए क्या होता है। तो समीकरण 3 जो है आपका, समीकरण 3 का लेफ्ट साइड देखिए, बराबर से इस साइड देखिए, तो ए डी ई बटे त्रिभुज डी ई सी है, और इसका भी क्या है, त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटे त्रिभुज डी ई सी है, जिसका लेफ्ट साइड दोनों बराबर हो तो राइट साइड दोनों ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, बराबर। ये राइट साइड है तो ए डी बटे बी डी बराबर ए ई बटे ई सी हम लिख सकते हैं। तो लिखेंगे अतः क्या हो जाएगा, ए डी बटे बी डी बराबर ए ई बटे ई सी, और यही आपको प्रूव करना था। ये आपका क्या हो गया, प्रूव हो गया। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा कठिन तो लगा होगा, अगर आपको समझ में आ गया हो, कोशिश तो किए हैं, समझ में आ गया, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद।